नमस्कार, मेरी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में। देखिए, नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर। वहीं पे बीजेपी 71 प्रत्याशी को उतार दी है। जिस बीच नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, उसी बीच उतार दिए। मेरे साथ कुछ जेडीयू के समर्थक हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश। क्या भैया, नीतीश जी काफी नाराज चल रहे हैं एनडीए से? एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब कुछ फाइनल हो गया है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 2025 225 फिर से नीतीश। लेकिन खबर तो आ रही है, झूठ थोड़ी ना बोल देखिए, रहे हैं। खबर आते रहती है, विपक्ष ही सब मुद्दा उठाते रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किए हैं कि काफी नाराज चल रहे हैं, उनको सब सीट कुछ ठीक है। अभी देखिए, सिंबल वितरण का कार्यक्रम चालू हो गया, कहाँ कहीं नाराजगी है, सब अफवाह है। नहीं, मीडिया अपने से खबर बनाती है, इसलिए तो हम लोग को नहीं पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी सीट के लिए नाराज चल रहे नहीं है, नहीं वहाँ है। सीट थे सोनबरसा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पिछले बार वहाँ से जेडीयू को प्रत्याशी उतारा गया था, वही सीट एलजेपी को दिया गया, चिराग पासवान को। तो ये आप लोग को न्यूज मिल गया, हम लोग करता है। हम लोग को तो नहीं न्यूज है कि हमारे मुख्यमंत्री जी नाराज हैं। चाहे गठबंधन में कोई नाराज नहीं है, सब ठीक है। बोले सीट बंटवारे को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं, वोट बढ़ गए हैं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आ रहे हैं बैठक करेंगे। तो गठबंधन है तो सब लोग मिल करके अपना निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सब कुछ ठीक है। बोले इस बार खत्म हो जाएगा जेडीयू। खत्म हो जाएगा तो फिर आपको नहीं दिख रहा है? जदयू खत्म होगा तो विकास के जो लकीर खींचा हुआ है, जदयू तब ना लकीर खींचा हुआ है। आप महिला हैं, कितना दम इतने लोग के भीड़ में आप माइक लेके मजबूत है ना आई हुई है। किसके मजबूती दिया हुआ है? नीतीश कुमार के न दिया हुआ है जी। 15 साहब का देन है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब को पढ़ाने वाले, उस जगह पर पहुंचाने वाला कौन है? समझिएगा ना, संविधान अगर वो लिखे हैं, पढ़े लिखे थे, तो इसीलिए ना आपको यहाँ जगह मिला है। 2005 के पहले माइक लेके कोई निकलता था? आप महिला कम से कम तो नहीं निकलती होंगी। कैसे मुख्यमंत्री बन गई राबड़ी देवी? कौन राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी? आप अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाए? ये एकदम स्वावलंबी बन पाए कि हम 10 बजे रात के, 2 बजे रात के, 3 बजे रात के कभी निकल पाती थी क्या? मम्मी से पूछिएगा कभी निकलती होंगी क्या? या थोड़ा सा गला में चैन हार वार पहन के बढ़िया से निकलती थी? अभी नहीं लूटपाट हो रहा है। अब तो अमेरिका जैसा उतना बड़ा कंट्री है, वहाँ नहीं हो रहा। ये कोई जवाब हुआ? में घुस के मार दिया जाता है। कहाँ? पारस हॉस्पिटल पटना अरे भाई, की बात है। अच्छा हम बता तो रहे हैं आपको, अमेरिका जैसे जो इतना बड़ा डेवलप कंट्री है, वहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। उतना बड़ा स्टेट बढ़िया, मतलब टेक्नोलॉजी में भी बढ़िया, वहाँ नहीं हो रहा है। आज करने में फांसी का सजा भारत में है ना, रुक गया? कोई मान रहा है? बहुत नरसंहार होती है। अब बताइए, नरसंहार कहाँ दिख रहा है? आज 5 से पहले बहुत सारा नरसंहार होती थी। अब तो एका दुका कभी भी कोई घरेलू मैटर है, किसी का घर का झगड़ा है, किसी चचा भतीजा में, माँ बाप में झगड़ा है, वो सब किसी को नहीं रोक सकते हैं। घर घर में एक एक परिवार में कोई पुलिस फोर्स नहीं दे सकता है। कोई भी सरकार आ जाए, किसी को आप बदल दीजिए, क्या आपके घर में प्रत्येक सदस्य को एक पुलिस मिल सकता है क्या? हम अपने घर में ही अगर झगड़ा कर लें, घर में ही चला ले किसी पे, तो ये एका दुका जो छिटपुट घटनाएं होती रहेगी, कभी भी होती रहेगी, सरकार किसी की भी हो। इसमें प्रशासन नहीं है, दोष प्रशासन की नहीं है। प्रशासन आपके घर में है, रहती है आपके घर में, प्रशासन आपके घर में भी जाती है प्रत्येक दिन। बताइए, इसमें प्रशासन की ढिलाई है? जब कोई घर वाले आपस में कोई ढिलाई नहीं है। प्रशासन को जहाँ रहना वहाँ रहता है। अब चाहिएगा कि हमारे घर में विवाद और घर का विवाद सुलझाने के लिए प्रशासन आपके घर में डेली बैठा नहीं रहेगा। आप उसको लेकर जाइएगा ना प्रशासन के पास। बिजली आ गई है। हाँ, बिजली आपके घर में आ गई है। हमारे घर में तो बिजली मंत्री आके आपको और एसडीओ साहब कहने आते हैं कि उसको पंखा बुता दीजिए या बांट दीजिए, बोलने आते हैं? क्या बोल रहे हैं? पंखा जब चलता है या लाइट जलता है, उसकी जरूरत नहीं है, और जलाने की और बुझाने की आपको कोई मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री जी आपके घर कहने आते हैं? आपका विवेक आपको काम करता है कि नहीं, इसको बुता देना, इसका जरूरत नहीं है। ये आपको अंतरात्मा से जगना होगा, आपको सजग होना होगा। कहना क्या चाह रहे हैं बताइए? कहना यह चाह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, तभी रोड पे इतना महंगा गाड़ी लेकर करोड़ों रुपया के घूम रहा है। नहीं है, महंगा तो है, बड़ा बड़ा कार भी चलता है। तो महंगाई रहता तभी तो 2 करोड़ का गाड़ी चल रहा है। महंगाई अगर रहता तो चलता है। इतना बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, कितना बड़ा बड़ा गाड़ी है, इतना महंगा गाड़ी है कि लोग उससे चल रहे हैं। और आपको भी कर रहे हैं। आपकी भी इच्छा हो सके कि हम ऐसा स्वावलंबी बन जाए कि BMW हमारे पास आ जाए। होता होगा ना, ये चीज है। नीतीश कुमार यही सब तो किए हैं,
यही आप लोग मजबूत किए हैं। क्या ये मजबूत हुआ है? एकदम मजबूत हुआ है। आप 2 बजे रात के जाइए मेरिन ड्राइव पर, जाइए एकदम रील बन रहा है, देखे ना तेजस्वी यादव नाच रहे थे 2 बजे रात के, बिना सुरक्षा के भी लड़का नाच रहा था। गए सुरक्षा लेके तो देखे कि ठीक ठाक है ना जी, तो उनको लगा ना कि ना नीतीश कुमार कमवा वही किए हैं। कहते हैं कुशासन की सरकार है क्या? कौन कहा है? कौन कहेगा? विपक्ष बोलता है। अच्छा विपक्ष के कम हुए कौन चीज है? विपक्ष के हमरा जहाँ घर है ना वहाँ बड़का को प्लॉट है, अब बड़का को प्लॉट है, पानी भरा हुआ है, उसी में कल उनका जो है ना FIR हुआ है। बड़का को प्लॉट है, बड़का गड्ढा होल है, मान लीजिए और नौकरी दीजिए। अरे हमारा घर दानापुर में है, अब बेलिए रोड पर बड़का को आता है, उसको CBI सील किए हुए ताला मारे हुए है। और कल हम उसको संजोग से देखे ना तो बेजार नगरों निगम परेशान है, में पानी भरल था, वो पानी निकाले में उपसे में के आदमी डूब जाएगा। अब इतना बड़ा गड्ढा किए अपने प्लॉटों में गड्ढा कर ले के आदमी डूब के मर जाएगा। देखे जाके देखिए ना कैमरा में दिखाई देगा बड़का को, गूगल में जाएगा तो बड़का को प्लॉट दिखता है। की बात है अभी की? ना लालू यादव के जब आप बात कर रहे हैं, जब आप राबड़ी देव की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात आप कर रही हैं, तब विपक्ष जो है पटना में उनका, पटना में घर उड़ नहीं था पुश्तैनी, लेकिन 34 बीघा जमीन है। 2005 के पहले उनका जो है सरकार के पहले 90 के पहले 1 कट्ठा जमीन नहीं था, लेकिन सरकार बनते पटना जिला में 34 बीघा जमीन है। कौन कमाई करते थे भाई? फैक्ट्री उक्ट्री लगे हैं या कोई मतलब कैसन कौन काम है? कौन फैक्ट्री है? करकट के, सीमेंट के, कुछों के बता दें क्या भाई फैक्ट्री लगाए थे तो हमें इनकम आ गया तो हम 34 बीघा ले लिए। बिहार में भूचाल आ रहा है, कहीं कहते हैं नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, RJD स्वागत करने के लिए तैयार है। सब ये झूठ मूठ का अफवाह है, ठीक है। सब नीतीश कुमार सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25 से 30 फिर से नीतीश हाँ। एकदम नीतीश कुमार का एकदम सरकार बनेगी ही, छोड़ेंगे नहीं यार। 2010 में परिणाम आया था ना, देख लीजिए, उसी तरह सुनामी आएगा, लिख लीजिए। सुनामी आया था 2010 में आया था ना, विपक्ष का भूमिका बनाने सीट नहीं ना आया था, 2200 सीट आया था ना, तो देख लीजिएगा। और बेचैनी है, बेचैनी होगा। कितने सीट आएगा जेडीयू का? हम कितने सीट आएगा अब देख 2010 में आप चुनाव देखे थे ना, एक सीट मिला है जेडीयू का, ठीक है। हम पूरा इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जेडीयू की नहीं बात कर रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन की बात हो रहा है। बीजेपी को भी 101 सीट, जेडीयू के भी 101 सीट। अरे हम तो पूरा 243 पॉइंट लड़ रहा है ना, जिसका ना बात कर रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी की कहाँ बात कर रहे हैं हम? बताइए अगर देखिए 2000, एक बात सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, 2010 का जो चुनाव हुआ था एनडीए के तहत, उसी तरह से रिजल्ट आएगा। इसी में लोग बेचैन हुआ है, आज अनर्गल लोग बयान दे देने दिए, जनता सब समझ चुके बिहार में क्या करना। नीतीश और लालू यादव में बातचीत हो रही है, ऐसी खबर भी आ रही थी रात के 12 बजे के। ये चुनाव का मौसम है, चुनाव है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब चलता रहेगा, ये सब बहुत अफवाह होगा, उस अफवाह पर कच करता है या जनता ध्यान देने वाला बिहार की नहीं, सीधा सुन लीजिए। बताइए कुछ होने वाला है बिहार में? बिहार में भुजाल सुनी रहे के आ रहा है, 225 प्लस कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? 225 225 प्लस करेगा, 30 तक पहुंच जाएगा एनडीए का। एनडीए सीट लाएगा। हाँ, एनडीए सीट लाएगा। सर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आपको शक लग रहा है क्या? शक लग रहा है आपको? बताइए आप। शक लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? बोले खत्म हो जाएगा जेडीयू इस बार। कितने लोग खत्म हो जाएंगे? जेडीयू के जेडीयू रहेगा, नीतीश कुमार रहेंगे। जब तक नीतीश कुमार के शरीर में जान रहेगी तब तक नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन कोई नाराजगी नहीं चल रही है? नाराजगी एनडीए को लेकर, एक बाप का 5 बेटा, तो पांचों में नाराजगी चलती है, फिर एक साथ रहता है कि पांचों का दूसरा रहता है। फिर ऐसी खबर कौन ला रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश जी काफी नाराज चल रहे हैं, कभी भी पाला बदल सकते हैं। विपक्ष वालों को देखती है ना, हमसे आपको दुश्मनी है तो मेरे सिर में कितना बाल है, काला ही नहीं दिखाई देगा, तो बाल पक्का हुआ तो दिखाई देगा पक्का बाल है। वही विपक्ष का हाल होती है, अच्छाई नहीं दिखाई देती है, बुराई दिखाई देती है। हाँ, गोपाल मंडल 4 बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं टिकट के लिए। वो देखिए इसमें कितने लोग पार्टी की, देखिए ये सबसे बड़ा आला कमाल की है, किसमें किसी को मिल जा रही है टिकट, किसको नहीं मिले। हम ही चिनारी 207 से उम्मीदवार थे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री 2002 में, उस समय से मैं कार्य करता हूँ। तो क्या करूं कि मैं पार्टी के जाकर मैं धरना देता, यही मेरा कर्तव्य है कि पार्टी के सच्चा सिपाही हैं, उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया तो वे देखेंगे ना। हमारी जनता, हमारी विधानसभा के क्षेत्र के फोन पे फोन आ रहा है कि भाई क्या हो रही है, भाई पार्टी का जो निर्णय होगा करेंगे।
हम एनडीए के हैं, हम एनडीए के समर्थक में रहेंगे। जो भी आए, हम आए, कोई भी आए, एनडीए का आएगा, हम एनडीए में रहेंगे। क्लियर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के समर्थक थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।